हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई की जो हमारी सिविल की गोली की बुक है उसके सब्जेक्ट वाइज हम लोग सारी क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग इससे पहले, इस वीडियो से पहले जो हमारा रेलवे इंजीनियरिंग का जो अपना चैप्टर था उसको हम लोग सब्जेक्ट पूरा देख चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ऑटो कैड में आए हुए जो हैं उनको देखेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, तो वो लोग जो है हमारी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सिविल की गोली की बुक है। ठीक है, ये हमारी सिविल की गोली की बुक है। आरआरबी जेई एंड एसएससी के पूरे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको एक अच्छे डिटेल सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं। तो आप लोग के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या हो सकता है कि आप लोग वीडियो देखते जाएं और बुक को सामने ओपन कर लें, तो आप लोग इजीली पूरा बुक भी कवर कर लेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स जो हैं अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो 200 टेस्ट हैं, उसमें 10 फुल लेंथ हैं, जिसमें आपके जो है जनरल अवेयरनेस के 20 सेट्स हैं, आपके 20 टेस्ट हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 50 हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 हैं, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट के आपके जो है यहाँ पर जो है 10 टेस्ट है। बाकी आपका 100 नंबर हमने यहाँ दे रखा है, लेकिन ये 147 अब तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, 147, तो जितना कहे थे उससे ज़्यादा हम लोगों ने इसमें अपलोड कर दिया है। बाकी टीसीएस के जितने पीवाईक्यू हैं उनके पीडीएफ आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट है जैसे ऑटो कैड हुआ, आपका जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हुआ, टनल इंजीनियरिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, इन सब का हम लोग क्वेश्चन बैंक भी आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ईजिली अपने तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज में बात करते हैं तो आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, अभी तो ऑफर में आपको 230 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इस समय इसमें 250 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 250 टेस्ट जाएंगे इसमें, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑटो कैड के क्वेश्चन को। 1 सेकेंड। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच टाइप ऑफ कमांड इज यूज टू मेक मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लाइन्स। कह रहा है जो आपके कंस्ट्रक्टिव लाइन्स हैं उनको बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपने कमांड्स की, यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब हम कमांड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है देखिए। यदि हम कमांड्स की बात करते हैं तो यदि हम जब रे कमांड की बात करते हैं, ठीक है, रे कमांड क्या करता है, तो रे कमांड जो है ये क्रिएट करता है लाइन जो कि एक स्पेसिफाइड पॉइंट से आपका क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक आपकी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता है, जिससे क्या होता है ये आपका जो है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, जैसे आपके कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, डायमेंशन लाइंस हैं, अदर लीनियर एलिमेंट्स हैं, उनको ड्राई करने के लिए हाईली वर्सेटाइल ये आपका होता है। ठीक है, और इन लाइंस का जो है कोई एंड पॉइंट, स्पेसिफिक एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा कमांड जो कंस्ट्रक्टिव लाइंस बनाने के लिए यूज में लाया जाता है कौन सा है, वो हमारा है रे कमांड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी वर्क स्पेसेस आर अवेलेबल इन ऑटो कैड। कह रहा है ऑटो कैड में जो वर्क स्पेसेस हैं वो कितने अवेलेबल होते हैं। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ वर्क स्पेसेस की, क्या होती हैं वर्क स्पेसेस। ठीक है, यदि वर्क स्पेस की बात करते हैं तो एक्चुअली वर्क स्पेस की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ये आपका सेट होता है। क्या होता है, ये आपका सेट होता है। ये किसका सेट होता है, यदि मैं बात करूँ वर्क स्पेस जो है किसका सेट होता है, तो ये सेट होता है आपका मेन्यू का। ठीक है, जो आपको मेन्यूज़ होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, इसमें आपके टूल बार्स हैं, टूल बार्स। ठीक है, आपके जो है पैलेट्स हैं। ठीक है, पैलेट्स हैं, और आपके जो है इसमें आपके रिबन कंट्रोल पैनल होते हैं। क्या होते हैं, रिबन कंट्रोल पैनल। तो ये इसका सेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सेट होता है। आई होप ये कुछ चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर सके, अपना जो है ड्राइंग कस्टम रूप में बना सके। ठीक है, अब ये वर्क स्पेसेस की बात करते हैं, 3 वर्क स्पेसेस आपके अवेलेबल होती हैं। पहला ड्राफ्टिंग एनोटेशन होता है, दूसरा आपका 3D बेसिक्स होता है, और तीसरा आपका 3D मॉडलिंग होता है। तो ये आपके जो है 3 यहाँ पर जो है वर्क स्पेसेस होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स। कह रहे हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स डज ए सर्कल हैव। कह रहे एक सर्कल जो होता है उसमें कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रिप पॉइंट जो ये होते हैं ना, ये ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रिप पॉइंट होते हैं इनको ब्लू कलर से दिखाया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ये ब्लू कलर से होते हैं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ना तो ये आपको ब्लू कलर में ग्रिप पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं जो ग्रिप पॉइंट्स हैं, इनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को यूज करके अपना ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं जो सर्कल हमारा होता है, ठीक है, एक सर्कल के हमारे 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं। ठीक है, जिसमें चार जो ग्रिप पॉइंट है ईच क्वाड्रेटरल पे होते हैं, 4 आपके ईच क्वाड्रेटरल पे, और एक आपका जो है किस पे होता है, सेंटर पे होता है, एक आपका सेंटर पे होता है। टोटल 5 ग्रिप पॉइंट। ऐसे यदि हम बात करते हैं अपने रेक्टेंगल के लिए तो टोटल 8 नंबर ऑफ ग्रिप पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्कल के लिए पूछ रखा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आया था उस समय 2019 की बात थी, लेकिन यदि हम अब के परिप्रेक्ष्य में देखें इसको, ठीक है, तो हमारा ऑटोकैड जो आपका डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ऑटोडेस्क के द्वारा। कब किया गया था, दिसंबर 1982 में। और जो हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑटोकैड का है वो 24 का वर्जन 24.3 जो कि आपका 4 अप्रैल 23 को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आएगा क्वेश्चन तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। कह रहा है कि प्रॉपर्टी पैलेट जो होते हैं ऑटोकैड में, ठीक है, उनको बताने के लिए इसमें से कौन सा जो है आपका जो है की यूज किया जाता है, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या Ctrl+4। यहाँ पैलेट्स के बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन को मैनेज करने के लिए आपके कंट्रोल्स हैं। ठीक है, जैसे कीज हैं। Ctrl+0 यदि हम बात करते हैं तो ये क्लीन स्क्रीन के लिए, Ctrl+1 आपका प्रॉपर्टी पैलेट के लिए, Ctrl+2 की यदि हम बात करते हैं डिजाइन सेंटर पैलेट के लिए, Ctrl+3 आपका टूल पैलेट के लिए, Ctrl+4 आपका सीट सेट पैलेट के लिए, Ctrl+6 की यदि हम बात करते हैं तो आपका DB कनेक्ट मैनेजर के लिए, Ctrl+7 आपका मार्कअप सेट मैनेजर पैलेट के लिए, और Ctrl+8 की यदि हम बात करते हैं तो क्विक कैलकुलेशन के लिए, और Ctrl+9 यदि कमांड लाइन के लिए। तो ये आपको कंट्रोल याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा किसके लिए करा है क्वेश्चन, आपका प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए यदि हम बात करते हैं तो Ctrl+1 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग लाइक सॉलिड मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में आपका जो है कह रहा है कि जो एक टर्म है हमारा क्या, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ठीक है, जैसे आपका सॉलिड मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग, इस टर्म को क्या नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन ऑफ दीज। यदि हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो ये आपका डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, तो स्पेसिफिक टास्क को किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए परफॉर्म करने के लिए हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपका डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें टास्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, एनीथिंग जो कि आप क्रिएटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स को मैनेजिंग के लिए, गेम्स को प्लेइंग के लिए इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसके अंदर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की यदि बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरी आपको जो है स्पेसिफिकली आपको मैनिपुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मॉडल्स को यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे स्केल कमांड कैन बी एसेस्ड इजीली बाई टाइपिंग। कह रहे जो स्केल कमांड होते हैं उसको हम इजीली जो है क्या टाइप करके अपना पा सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स बताने हैं आपको यहाँ पर। तो यदि हम स्केल के लिए बात करते हैं तो हमारा एस क्या है, यदि हम स्केल के लिए बात करते हो SC, यदि हम SC का प्रयोग करते हैं तो ये आपका स्केल के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये इनलार्ज या रिड्यूस करता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के उनको बनाए रखता है सेम आफ्टर स्केलिंग। ठीक है, बाकी और भी आपका SCR यदि हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, ये एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस ऑफ कमांड फ्रॉम स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो ये सारे कमांड आपको याद होने चाहिए। इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको सारे कमांड भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा SC। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स वर्कफ्लो, organize its data and perform housekeeping function is known as। करेक्ट, आपका सॉफ्टवेयर जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर के वर्कफ्लो को कंट्रोल करने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और हाउस कीपिंग फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर,
ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होता है जो कि हार्डवेयर को देते हैं कि क्या करना है, ठीक है। हार्डवेयर को जो देते हैं क्या करना है, ठीक है, ये कौन करता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका जो कंप्यूटर का वर्क फ्लो है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, हाउसकीपिंग फंक्शन को आपको परफॉर्म करना है, इन सबको ये क्या करता है, ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। इन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट हाउस कीपिंग फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ ग्राफिक सॉफ्टवेयर की, ये क्या करता है, तो यदि हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये यूजर्स को जो है ना जियोमेट्रिक के जो आपके जियोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे मॉडलिंग हो गया, कोई आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्टिंग वर्क हो गया, उनके लिए ये क्या करता है, आपको यूजर को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं तो आपका डाटा एंट्री, डिजाइन, एनालिसिस वगैरह जो हो गया, ठीक है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फंक्शन है, इन सब के लिए हमारा यूज किया जाता है क्या, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मैं बता दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका एंट्री, डिजाइन, एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, इन सब के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कौन सा परफॉर्म करने का काम आता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डू नॉट प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी, कर इनमें से कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कि आपके हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करता हूं आपका क्या क्या दे रखा है, इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, सीआरटी टर्मिनल, गियर इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, यदि हम सीआरटी टर्मिनल, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को किस पे, स्क्रीन पे, किसके द्वारा, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं और फॉस्फोरस हैं, इनको क्या करता है, इनको इंजेक्ट करता है आपकी स्क्रीन पे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिखते हैं, ठीक है। और ये आपको फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इनको आप वर्क पेपर पे नहीं ले सकते, बस देखने के काम आते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, सीआरटी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द यूजर्स विथ वेरियस फंक्शंस टू परफॉर्म ए जियोमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अभी आपको ऊपर सारी चीज़ें बताया हूँ, कह जो आपका यहाँ पर कह रहा है सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोवाइड करता है यूजर्स को वेरियस फंक्शन, किसको परफॉर्म करने के लिए, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन। जब हम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कौन प्रोवाइड करता है, आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। कौन, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है स्पेशली फोकस करता है किस पे, टूल प्रोवाइड करने पे और फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करने पे, किसके लिए, तो क्रिएशन के लिए, मैनिपुलेटिंग के लिए, आपका विजुअलाइजेशन के लिए, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के, इन सब के लिए ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें आपके ज्योमेट्रिक शेप होते हैं जैसे लाइंस, आर्क, सर्कल एंड सॉलिड, एंड टूल फॉर एडिटिंग, ट्रांसफरिंग एंड रेंडरिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा द बेसिक ज्योमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइडेड इन कैड और कैम पैकेज आर। कह रहा है कि आपको जो बेसिक ज्योमेट्रिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कैड कैम पैकेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं। आपको बेसिक यदि हम बात करते हैं तो पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, सर्कल हैं, ये सब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ज्योमेट्री के, ठीक है, जो कि कंबाइंड करके हम क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स शेप्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं। सही, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्या कहते हैं, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल यूनिक्स भी होता है ऑपरेट करने का काम। यदि हम आईडीयाज की यदि हम बात करते हैं तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स डॉट इज यूज्ड। का जो पैरेलल लाइंस को यदि हमें पैरेलल लाइंस को आपका जो है ऑब्टेन करना है तो आपका जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल और पैरेलल कर्व किसका यूज करता है, तो यदि हम बात करते हैं जब हम ऑफसेट का यूज किसके लिए करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हम यूज किया करते हैं, ऑफसेट का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है किसके लिए, तो क्रिएट पैरेलल लाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व्स बाय स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस जो है आपका जो है वो स्पेसिफाई होता है, तो इससे हम लोग ड्रॉ
कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज। कह रहा है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हमारा डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होता है वो कितना होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो हमारा 10 होता है। ये आपका जो डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग किसके लिए होता है? अकैड टेम्पलेट के लिए होता है। और 5 यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होता है अकैडिसो टेम्पलेट के लिए। दोनों टेम्पलेट के लिए अलग अलग आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच कमांड इज यूज टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कमांड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट में जो है डिवाइड करने के लिए, जिसका आपका लेंथ जो है प्री डिफाइंड है, उसके लिए यूज किया जाता है। ड्राइव का, चैम्फर का, ट्रिम का या मेज़र का। यदि हम मेज़र की बात करते हैं तो मेज़र किसके लिए यूज किया जाता है? ये आपको लेंथ जो हमारे आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको या सेगमेंट को, ठीक है, डिवाइड करने के लिए आपको जो स्पेसिफाइड लेंथ में हम किसका यूज करते हैं? मेज़र का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन सेटिंग अप ए मैकेनिकल ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर शुड सेट द यूनिट्स टू। कह रहा है कि यदि आपका जो है हम मैकेनिकल ड्राइंग जब बनाते हैं ऑटोकैड में तो हमारा जो ड्राफ्टर होता है वो हमारे यूनिट को किस में सेट करता है? फ्रैक्शनल में, डेसिमल में, आर्किटेक्चरल में या मेट्रिक। यदि हम बात करते हैं हमारे जितने भी ऑटोकैड में जो हमारे ऑटोकैड की यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो सेट्स ऑफ यूनिट्स जो होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं वो किस में होते हैं? डेसिमल में होते हैं। ठीक है, यही हमारा ऑटोकैड का जो है आपका जो है यूनिट सिस्टम होता है। क्या होता है? डेसिमल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा द टिपिकल आईसीजी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। करा द टिपिकल जो आईसीजी सिस्टम है वो किसका बना होता है? ठीक है, कह रहा है टिपिकल कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अच्छा, किसका? ठीक है, अब आईसीजी का यदि हम बात करते हैं इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, जो कि यूजुअली जो है आपका जो है इन्वॉल्व होता है इसमें क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दोनों आपके एक साथ काम करते हैं यहाँ पर, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स को अपना कंप्यूटर में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चाहिए इसमें, मतलब आपके जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। कह रहे केवल सॉफ्टवेयर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर। कह रहा है ऑटोकैड सबसे पहले कब रिलीज किया गया था? तो यदि हम बात करते हैं तो ऑटोकैड जो आपका पहला जो है दिसंबर 1982 में आपका जो है फॉर द CP/M एंड IBM PC प्लेटफॉर्म्स के लिए आपका जो है रिलीज किया गया था और ये ऑटोडेस्क के द्वारा आपका डेवलप किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? आपका 1982 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर हाउ इज एनी ड्राइंग। कह रहे हैं आपका कोई भी ड्राइंग क्या होता है? 2D होता है, 6D होता है, 9D होता है या 8D। यदि हम बात करते हैं तो हमारे जितने ड्राइंग या तो 2D में होते हैं या तो 3D में होते हैं। ठीक है, यदि हम ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पेपर और स्क्रीन पर तो आपका 2D में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द कंप्यूटर एडेड डिजाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। कर रहा है जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हार्डवेयर होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ग्राफिक, कंप्यूटर प्रोग्राम या कीबोर्ड। यदि हम कैड की बात करते हैं तो कैड में हमारे दोनों होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऊपर बताया दोनों होते हैं। ठीक है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका जो ग्राफिक डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें टर्मिनल्स की बात करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह बात करते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका जो है ग्राफिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। ये आपका जो है कभी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैड आर देयर। कह रहा है कैड कितने प्रकार के होते हैं? तो यदि हम कैड की बात करते हैं 5 टाइप्स के कैड होते हैं। ठीक है, 2D कैड, ठीक है, आपका 2.5D कैड हो जाएगा प्रिज्मेटिक मॉडल के लिए, 3D कैड हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग जो कि स्केलेटल लाइक इनर स्ट्रक्चर के लिए होता है, और सॉलिड मॉडलिंग जो कि सॉलिड ज्योमेट्री के लिए होता है। ये 5 प्रकार के कैड आपके होते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्रिंग बैक द लास्ट इरेज ड्राइंग बाई अनइरेज। कह रहा है कि यहाँ पर जो अनइरेज जो हमारा जो ड्राइंग है, ठीक है, उसको ब्रिंग बैक लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ठीक है, उप्स का, लास्ट का, सिग्नल का या एंड का। यदि हम लास्ट की बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट रिसेंटली आपका जो इरेज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि उसको हमको क्या करना है? अंडू यदि हम कर दें इसका यूज करके, यदि हम स्पेसिफिक कमांड का यूज करके इसका अंडू कर दे तो फिर से एक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा लास्ट? यदि हम उप्स की बात करते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जो कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली आपका कैड ड्राइंग से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है,
यहाँ सही ऑप्शन होगा लास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द फुल फॉर्म ऑफ CAM इज, करा CAM का फुल फॉर्म आपका क्या है, ठीक है। यदि हम CAM की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CADD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। CAD का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ पर CAM का पूछ रहा है, सही ऑप्शन क्या हो जाए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें व्हाट इज द कमांड यूज टू रिमूव सेवरल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग। कुछ सेलेक्टेड यदि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राइंग में, तो उनको रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, इरेज कमांड, ट्रेस कमांड, टेक्स्ट कमांड या लेयर कमांड। जब इरेज कमांड की यदि हम बात करते हैं, तो ये कमांड आपके ऑटोकैड में जो आपके डिज़ाइंस हैं उनको रिमूव करने के लिए आपका यूज में लाया जाता है, ठीक है। और ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, तो न्यू ऑब्जेक्ट को ट्रेसिंग के लिए आपको ड्राइंग करने के लिए यूज में लाया जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इरेज कमांड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है मॉडेम कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन, कह रहा है जो मॉडेम कैड सिस्टम होता है वो किस पर बेस होता है, ठीक है। अच्छा, तो मॉडेम कैड सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हम कैड या कैम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये आपका बेसिस किस पर बेस होता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक पे, किस पे, ICG पे, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पे, जो कि डिनोट्स करता है यूजर ओरिएंटेड सिस्टम का कंप्यूटर में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं पिक्टोरियल या सिंबॉलिक फॉर्म में। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विथ द यूजर वाया, कह रहा जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है ये यूजर का किसके साथ होता है, CPU, CRT, ग्राफिक्स या डिस्प्ले बटन। यदि हम CRT की बात करते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ये आपका प्राइमरी आपका डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो फास्फोरस हैं, फोटॉन्स हैं, वो आकर इंजेक्ट करते हैं और आपको जो है देखने को इनके बीम्स के द्वारा मिलता है, ठीक है, स्क्रीन पे। ये आपको एक्चुअली इमेज को सी करने मतलब देखने काम आता है, तो क्या होगा, CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन का द पर्पसेज ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ, का जो डिजाइनिंग का पर्पसेज है वो कंसिस्ट, उसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई स्टेप्स में कितने स्टेप्स होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं प्रोसेस डिजाइनिंग में 6 स्टेप होते हैं। पहला रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, दूसरा द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, तीसरा सिंथेसिस, चौथा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, पांचवा इवेल्युएशन और छठवां प्रेजेंटेशन। तो 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 7 टोटल 6 होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द फंक्शनलिटी एरिया ऑफ कैड एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी, कह रहा है जो फंक्शनलिटी एरिया होता है कैड में, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि आपका जो है कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया हो, ठीक है। तो यदि हम फंक्शनलिटी एरिया की बात करते हैं, 4 कैटेगरीज में है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्युएशन, ऑटोमेट ड्राफ्टिंग, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द कलर ऑन CRT स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय, कह रहा है जो कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन होता है उस पर जो कलर जो आप देखते हैं वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम आपका जो CRT यानी कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स वगैरह में TV में यूज किया जाता है, जिसमें यदि हम कलर की बात करते हैं जो आपको दिखना है, ये आपका ब्लेंडिंग होता है कि इसका रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट इनको ब्लेंड करके आपको दिखाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द इनपुट डिवाइस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू, करा कैड में जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनको कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं कैड में, हम 3 जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें जो है कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, जैसे आपका डायरेक्ट कीज ऑन कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल, ठीक है। आपका डिजिटलाइजर्स हो सकते हैं जिसमें आपका लार्ज स्मूथ बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का, और अल्फा न्यूमेरिक आपके जो है और अदर कीबोर्ड टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो आपको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हु फॉर्मुलेटेड द 6 ग्रुप रूल्स टू कंसीडर इन डिजाइनिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कह रहा है कि डिजाइनिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जो 6 ग्राउंड रूल हैं उसको कौन फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। जब हम 6 ग्राउंड रूल्स ऑफ डिजाइनिंग ग्राफिक्स की हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में, ये आपका न्यूमैन एंड स्प्रॉल के द्वारा जो है आपका फॉर्मुलेट किया गया था। कौन कौन से रूल, सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कॉम्प्लीटनेस, रबस्टनेस, आपका परफॉर्मेंस और इकोनॉमी। सही ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों है ना, तो इसमें से न्यूमैन का नाम ही नहीं है, तो ये आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। करा ऑटोकैड में कितने यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। यदि हम ऑटोकैड में बात करते हैं तो आपके 5 यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। ठीक है, कितने? 5 यूनिट आपके अवेलेबल होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर रहा है आपका विच मॉडल अलाउज द यूजर टू ड्रा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कौन सा मॉडल है जो कि आपका यूजर को 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को अलाउ करता है। ऑनसेप, ऑर्थो, लीनियर या पोलर ट्रैकिंग। तो ऑर्थो मोड की बात करते हैं तो ये आपके कर्सर के मूवमेंट जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, जिससे आपका यूजर जो होता है 90 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपका जो इनेबल हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्थो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा इम्प्लीमेंटिंग कैड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। क्या जो कैड का इम्प्रूव कर कैड का जो है इम्प्लीमेंट करके हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रूथ है या फॉल्स है? तो यदि हम बात करते हैं, यदि हम कैड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं हमारी जो कम्युनिकेशन है डिज़ाइनिंग प्रोसेस में उसको प्रिसाइज भी कर देता है, उसका वर्चुअल आपका जो है रिप्रेजेंटेशन डिज़ाइन का दे देता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये आपके कम्युनिकेशन को और क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, जिससे आप स्टेक होल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं इजिली ड्रॉ करके। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रूथ हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इन ऑटो कैड ए सिलेंडर कैन बी क्रिएटेड बाई। कह रहे हैं ऑटो कैड में जो सिलेंडर है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ड्राइंग ए रेक्टेंगुलर शेप यूजिंग टूल। अच्छा, कह जब हम सिलेंडर बनाते हैं अपने ऑटो कैड में रेक्टेंगुलर शेप का यूज करके, तो कह रहे किस टूल का यूज करके सिलेंडर बनाएंगे? ठीक है, एक्सट्रूड, पॉलीसॉलिड, रिवॉल्व या स्वीप। यदि हम ऑटो कैड में बात करते हैं तो यदि हमको कोई सिलेंडर ड्रॉ करना है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी रेक्टेंगुलर शेप को जो है हम रिवॉल्व टूल को यूज करके, और उससे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D सॉलिड आपको जो है बनाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो रिवॉल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन ऑटो कैड द 3D कमांड्स ऑन मॉडलिंग टूल बार इंक्लूड्स। कह रहा है ऑटो कैड में जो 3D कमांड्स होते हैं, मॉडलिंग टूल बार होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो यदि हम ऑटो कैड में बात करते हैं मॉडलिंग टूल बार, उसमें क्या क्या होता है? यदि मॉडलिंग टूल बार्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि मॉडलिंग टूल बार्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? मूव होता है, कॉपी होता है, ठीक है, मूव, कॉपी, फिलेट, ठीक है, फिलेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, बॉक्स हो गया, एक्सट्रूड हो गया, स्फीयर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन ऑटो कैड द फ्री ऑर्बिट टूल इज फाउंड ऑन। करा जो फ्री ऑर्बिट टूल होता है वो किस पे फाउंड किया जाता है? आपके किस टूल बार पे? यदि हम फ्री ऑर्बिट टूल्स की बात करते हैं, ये किसके लिए काम आता है? ये 3D मॉडलिंग जो है उनको फ्रीली व्यू पॉइंट के लिए हमारे रोटेट करने का काम आता है, जो कि आपका 3D ऑब्जेक्ट्स पर आपको देखने को मिलता है। तो मॉडिफाई यदि हम बात करते हैं, मॉडिफाइड टूल बार पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द कमांड विच इज यूज टू मेक रीजनल ज्योमेट्री इन ऑटो कैड। कह रहा है कि जो कमांड आपका जो ऑटो कैड में रीजनल ज्योमेट्री को बनाने के लिए यूज किया जाता है कौन सा होता है? CO, एरे, ट्रिम या REG। यदि हम REG या रीजन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है अपने क्लोज एरिया ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के काम आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी REG। तो इस तरह से हमने ऑटो कैड के जितने क्वेश्चन थे आपके रेलवे में अब तक क्या आए हुए उन सबको डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। तो बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ और ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।